देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। हमारे इस प्रोग्राम को पेश करते हैं कच्ची शॉप, नित नए डिजाइन और मुनफरिद रंगों के मलबूसात का वाहिद मरकज कच्ची शॉप। हमारा पता मेट्रो पिलर नंबर B1192, दाएं बाजू बड़ी चौड़ी, ऑपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन हैदराबाद। हमारा फ़ोन नंबर 8639633343। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की रियासत तेलंगाना और इलाक़े दक्कन के ख़बरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तक़बाल करती हूँ। ख़बरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ना खियारकुम उहासिनुकुम अखलाक़न, बुखारी शरीफ। तुम में बेहतर वो आदमी है जिसके अखलाक अच्छे हों। टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल भोपाल रेड्डी को तेलंगाना कानून साज कौंसिल के अबूरी चेयरमैन की हैसियत से नामजद किया गया, जिस पर रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दीगर टीआरएस कायदीन के साथ भोपाल रेड्डी से मुलाकात की और अबूरी चेयरमैन बनाने जाने पर मुबारकबाद पेश की। थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून की किल्लत दूर करने की गर्ज से शमशाबाद इलाके में एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन की जानिब से खून के अतिये कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका इब्तिदा डीसीपी शमशाबाद प्रकाश रेड्डी ने किया। इस मौके पर मुकामी आवाम के अलावा मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन ने भी इस मौके पर शिरकत की। इस मौके पर डीसीपी ने कहा कि इस खून का अतिया से थैलेसीमिया के मरीजों को काफ़ी मदद हासिल होगी और इस कार्य खैर में हिस्सा लेने वालों की उन्होंने सताइश की। एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन పరిధిలో బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరిగింది। మల్లికా కన్వెన్షన్ ఇందులో ఊరి పెద్దలందరూ కూడా సర్పంచ్ గారు, ఎంపీటీసీ గారు, వివిధ పార్టీలకు చెందిన నేతలు, అదేవిధంగా వాలంటీర్స్ అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ని సక్సెస్ఫుల్గా నిర్వహించారు। ముఖ్యంగా ఇప్పుడు థాలసీమియా మరియు సికిల్ సెల్ అనీమియా వ్యాధిగ్రస్తులకు కోవిడ్ కారణంగా చాలా చోట్ల డొనేషన్ అందక వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు। అది దృష్టిలో పెట్టుకొని మన శంషాబాద్ పట్టణంలో వాలంటీర్స్ పెద్ద మనుషులు అందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి మనం బ్లడ్ ఇస్తాము అని చెప్పేసి ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ నిర్వహించినాము। ఒక 110 వరకు దాతలు బ్లడ్ డొనేట్ చేయడం జరిగింది। ఇదే విధంగా మిగతా అన్ని పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో కూడా బ్లడ్ డొనేషన్ చేసి మిగతా యాక్సిడెంట్ విక్టిమ్స్ కావచ్చు, మిగతా విక్టిమ్స్ కావచ్చు, వాళ్ళకి కోవిడ్ కారణంగా చాలామంది దాతలు రాలేకపోతున్నారు। సో ఈ బ్లడ్ కన్సర్న్ బ్లడ్ బ్యాంక్స్కి పంపించడం జరుగుతుంది। మళ్ళొకసారి ఇక్కడ బ్లడ్ డొనేట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున, హైదరాబాద్ పోలీస్ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం। అదేవిధంగా ఇప్పుడు కోవిడ్ ఉన్న కారణంగా పబ్లిక్ అందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేయాలి। 1 వరకు ఏదైతే సబ్మిట్ ఇచ్చారో అప్పటి వరకు బయట వాళ్ళకి కావాల్సిన వస్తువులు కొనుక్కొని తర్వాత पटनचेरू मंडल पार्टी मौजे के पास एक चावल से लदी लॉरी के आउटर रिंग रोड पर से नीचे गिरने का वाकया पेश आया।
आंध्रा से कर्नाटक चावल ले जा रही ये लॉरी अचानक बेकाबू होकर उलट पड़ी, जिसकी वजह से ड्राइवर नरसिम्हलू को शदीद जख्म आए, जबकि क्लीनर आनंद को हल्के जख्म आए। दोनों को नज़दीकी दवाखाना मुंतकिल किया गया। लॉरी के उलट जाने की वजह से लॉरी में मौजूद चावल सड़क पर बिखर गया। కర్ణాటక నుంచి రైస్ లోడ్ ఎత్తుకొని ఎంపీ వారష్యానికి వెళ్తుంది 30 టన్నుల లోడు. ఇక కర్నూలు రింగ్ రోడ్డు శంషాబాద్ ఎక్కింది. నాగపూర్ రోడ్లో దిగాలని వెళ్తుంది. అది స్పీడ్ కానీ పెద్దగా ఏం లేదు, కానీ ఏదన్నా అడ్డం వచ్చిందో నిద్రపోయాడు. చిన్న చిన్న గాయాలతో డ్రైవర్ క్లీనర్ బయటపడ్డాడు. ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. డ్రైవర్ పేరు నరసింహులు, క్లీనర్ కూడా ఏం కాలేదు, సేఫ్గానే ఉన్నారు. सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की नुमाइंदगी पर आरओपी सड़क की तोसी में मुतासिरा मकानों के मालिकीन में मुआवजे की रकम की मंजूरी अमल में आई। आज मिर्ज़ा रहमत बेग इंचार्ज मजलिस राजेंद्र नगर की मौजूदगी में दीगर सरकारी अहदेदारों के हाथों मज़कूरा रकम मुतासिरीन में तकसीम किए गए। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सुलेमान नगर नवाजुद्दीन अहमद, कॉरपोरेटर हसन नगर मोहम्मद मुबीन मौजूद थे। आपका नाम क्या है जी? इधर देखो मैडम, इधर अच्छा रख लो। और एक नहीं दे देना पूरा उनके शादी ब्याह हो या ईद और त्यौहार, लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप। कच्ची शॉप कैजुअल वेयर, ब्राइडल वेयर और पार्टी वेयर नित नए डिजाइन में दस्तयाब हैं। कच्ची शॉप शरारा, लॉन्ग फ्रॉक गाउन, अनारकली कुर्ती, फ्रॉक टॉप, अनस्टिच सूट और बेहतरीन ड्रेस मटेरियल का वाहिद मरकज कच्ची शॉप। कांचीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ी और मैसूर सिल्क साड़ियाँ, नए डिजाइन और मुनफरिद रंगों के मलबूसात का नया नाम कच्ची शॉप। हमारा पता मेट्रो पिलर नंबर B1192, दाएं बाजू बड़ी चौड़ी, ऑपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन हैदराबाद। हमारा फ़ोन नंबर है 8639633433। Cosmic Break Zone CBZ नंबर 1 है CBZ। कॉस्मिक बेक जोन जो शहर महबूब नगर की मशहूर व मारूफ बेकरी है, जो जायके के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों को सुरूर पहुंचाने वाले माहौल के साथ बड़ों के जायके का भी खास ख्याल रखती है। हमारी खसूसियत यह है कि जुबान पर रखते ही घुल जाने वाले केक, कार्टून नुमा केक, स्पेशल केक, एगलेस केक यहाँ पर दस्तयाब है। इतना ही नहीं बल्कि जायका से भरपूर पिज़्ज़ा, बर्गर और कई इकसाम के आइसक्रीम,
और ख़ास बिस्किट और कई हमा इकसाम की बेकरी आइटम और शीरमाल मीठे की रोटी, असली घी और मेवा जात से भरपूर ड्राई फ्रूट के रोट वाजबी दाम पर यहाँ दस्तयाब है। आप अपने घरों की शादियों और दीगर तकरीबात के लिए भी स्विगी के जरिए अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। फिर देर क्यों, तशरीफ लाइए। कास्मिक बेक जोन जो रियासत तेलंगाना की जानिब से नंबर 1 बेकरी अवार्ड का खिताब ले चुका है। हमारा पता है कास्मिक बेक जोन नस्त HDFC बैंक गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड, महबूब नगर। एक बार खाने जो आए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। लॉकडाउन में 2 बजे ढील के बावजूद आज भी मसाजिद में नमाज जुमा अदा नहीं की गई। पुलिस की जानिब से आज भी 2 बजने के साथ ही लॉकडाउन के निफाज में सख्ती की गई। 2 बजे के बाद आने वाली गाड़ियों को रोककर जुर्माना आयद किए गए। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद जलील की देखें ये रिपोर्ट।
में लॉकडाउन जो है वो 2 बजे शुरू हुआ आज और बहुत अच्छा चल रहा है। पब्लिक अच्छा कॉपरेशन है, अपने पुलिस ऑफिसर भी थोड़ा जान लगा के काम कर रहे हैं लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए और लोगों से अच्छा कॉपरेशन मिल रहा है। फिर भी थोड़े बहुत यूथ हैं वो जो इधर उधर फालतू का मूवमेंट कर रहे हैं, तो हमारी पुलिस की तरफ से उनको गुजारिश है कि वो इधर उधर ना घूमें, क्योंकि पता नहीं कहाँ से कोरोना आपको पकड़ के फिर आपके घर में जाता, आपके फैमिली मेम्बर को अफेक्ट करता और उससे कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये लॉकडाउन लगाया है, ये जो कोरोना का स्प्रेड है उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो एज ए गुड सिटीजन हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो करें और घर पे रहें, अननेसेसरी मूवमेंट ना करें और अपना सोसाइटी को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने फेलो सिटीजन को बचाने के लिए इसका लॉकडाउन का पालन करें और जो भी कोरोना के टाइम में जो बिहेवियर है वो उसको मेंटेन करें। जैसे अगर घर से बाहर निकलें, जब लॉकडाउन खुला है तो मास्क पहन के निकलें, आपस में दूरी बनाए रखें और टाइम टू टाइम अपने हाथ सैनिटाइज करें, साबुन से धोएं। ये सब फॉलो करने के बाद ही हम लोग जो हैं वो इस कोरोना की ये जो बहुत ही बुरी बीमारी है उससे हम बच सकते हैं और बाकी लोगों को भी बचा सकते हैं। थैंक यू। लॉकडाउन के दौरान अगर कोई लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करता है तो इस पर जुर्माना आयद किया जाए या इसकी गाड़ी को जब्त किया जाए या ऐसा कुछ किया जाए जो कानून के दायरे में हो। लेकिन आए दिन हैदराबाद की पुलिस कुछ ज़्यादा ही लट घुमाने लगी है। हाल ही में तलाबकट्टा इलाके में पुलिस की लाठी से एक नौजवान की आंख फट गई थी। आज आसिफ नगर पुलिस के जवानों की बहादुरी की वजह से मुकीम नामी एक और नौजवान की आंख फूटते फूटते रह गई, जो दूध लेने के लिए घर से निकला था। पेश है हमारे नुमाइंदा मोहम्मद वाजिद की ये रिपोर्ट। हेलो हेलो हाँ भाई, मेरा नाम मोहम्मद मुकीम है। मैं दूध लाने निकला था घर से मेरे दोस्त के साथ, सब मास्क वास्क सब था मैं कने। ऐसा निकलते ही पुलिस वाला देख के मैं गली में से भाग के फड़ बोल के मारा, फिर दूसरा पुलिस वाला देख के भाग गया, फिर मेरे को इतना बुरा पड़ा बोल के। फिर मैं गाड़ी रोक के उतरने लोगन गया तो दोनों पूरे गाड़ियों में बैठ के पूरे जने भाग गए। गलती थी तो रुकना था, फिर कहीं को भागे। किससे मारे आप? लट से मारे। कौन से पुलिस वाले? आसिफ नगर। आप कहाँ पे रहते हैं? महेंद्र नगर। कितने बजे हुआ वही है? थोड़ी देर आप क्या कहते हैं उनके पास? ज़रा ऐसा करो इसका लोगों ये वजह क्या है लोग मानने की है? अब खबरें मुत्तहदा ज़िला नीलगुंडा से। तुंगातुर्ती हल्का असम्बली के तिरमलगिरी बल्दिया की मुख्तलिफ बल्दी हल्कों में आज रुकन असम्बली तुंगातुर्ती डॉक्टर गादरी किशोर कुमार ने 1 करोड़ 4 लाख के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सदरनशीन बल्दिया पोता राजू, सदरनशीन मार्केट कमेटी मुल्ला अशोक रेड्डी और नायब सदरनशीन बल्दिया रघुनंदन गौड और दीगर मौजूद थे। तुंगातुर्ती से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद नसीर की रिपोर्ट। कारगुजार सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी की हिदायत पर सूर्यापेट मुस्तकर पर सरकारी दवाखाने में कोरोना मरीजों के रिश्तेदारों के लिए सीनियर कांग्रेस कायद पटेल रमेश रेड्डी की जानिब से 200 पैकेट खाना मुफ्त तकसीम किया जा रहा है। इस खुसूस में आज भी खाने की तकसीम अमल में लाई गई।
इस मौके पर कांग्रेस कायद हाफिज मोहम्मद खालिद अहमद एडवोकेट ने कहा कि मुसलसल 18 दिनों से खाने की तकसीम लायक तहसीन इक़दाम है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से सरकारी अस्पताल में मरीजों की देखभाल के लिए ठहरे लोगों को खाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना था। रमेश रेड्डी के इस इक़दाम से उन्हें राहत मिली है। పడుతున్న ఇబ్బందులు చూడలేక మన రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యదర్శి పెద్దలు పటేల్ రమేష్ రెడ్డి గారు ఈ లాక్డౌన్ అయిపోయేంత వరకు వాళ్లకు భోజనాలు ఇప్పిస్తామని చెప్పి భోజనాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దానిలో భాగంగా ఇది 18వ రోజు. ఈరోజు ఈ 18 రోజుల నుండి ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి అందరికీ కూడా కోవిడ్ బాధిత బంధువులందరికీ కడుపు నిండా భోజనాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 150 నుండి 200 మందికి ప్రతిరోజు భోజనాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దానిలో సందర్భంగా ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి మా కౌన్సిలర్ వెలుగెంకన్న గారికి, మాజీ పట్టణ అధ్యక్షుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ మాజీ కౌన్సిలర్ అయినటువంటి పెద్దలు అబ్దుల్ రహీం గారికి, జిల్లా నాయకులైనటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకులు బద్దం విజయరెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా ఈరోజే अब खबर जिला निजामाबाद से। शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम की वजह से आज मुतवस्सित ख़ानदान और गरीब ख़ानदान के माँ बाप बड़ी धूमधाम से अपनी बेटियों की शादियां कर रहे हैं और इसके लिए चीफ मिनिस्टर KCR की मुदब्बिराना क़यादत और गरीबों के तय इनकी मोहब्बत कार फरमा है। इन ख्यालात का इजहार रुकन असम्बली बोधन आमिर शकील ने आज इनके कैंप ऑफिस पर कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम के मौके पर किया। आज जुमला 155 इस्तेफादा कुनिंदान में चेक्स तकसीम किए गए। బోధన్ రూరల్ ఏడుపల్లి మండల్ రంజల్ మండల్లో ఈరోజు చాలా మందికి దాదాపు 100 పైబడి అంటే 150 అనుకుంటా చెక్లు దాదాపు అంతమందికి కళ్యాణ లక్ష్మి మరియు షాదీ ముబారక్ చెక్లు ఇవ్వడం జరిగింది. మన బోధన్ నియోజకవర్గంలో చూస్తే వేలాది మందికి 1,116 రూపాయలు ప్రభుత్వం తరఫున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఒక పెద్ద దిక్కుగా అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బ్రతుకుతున్న బడుగు బలహీన వర్గాల్లో ఉన్న చెల్లెళ్ళు మళ్ళీ నా సొంత చెల్లెల్లాగా వారు భావించి ఇంత పెద్ద ఎత్తున వారి యొక్క తల్లిదండ్రులకు ఆసరాగా ఉంటూ 1,116 రూపాయలు భారతదేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఈరోజు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తూ ఉన్నాం. అసలుగా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే గత 7 సంవత్సరాల తర్వాత అనేక సంక్షేమ పథకాలు అంటే అన్లిమిటెడ్ మనం చూస్తూనే ఉన్నాం, చెక్లు పంచుతూనే ఉన్నాం. నెలకు కోట్ల రూపాయలు రైతులకు కానివ్వండి, షాదీ ముబారక్ కానివ్వండి, ఇతర స్కీమ్స్ కానివ్వండి, అంటే అందరికీ ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆసరాగా ఉంటూ ప్రతి ఒక్క బడుగు బలహీన వర్గానికి ఈరోజు ఆదుకుంటా ఉన్నారు.
अब खबर कर्नाटक से। कमिश्नर बल्दिया गुरमीत कौर ने आज कहा है कि जो लोग कोरोना वैक्सीन नहीं लिए हैं वो वैक्सीन ले लें। उन्होंने ये भी बताया कि हुकूमत की जानिब से रोज़ाना काम काज करके ज़िंदगी बसर करने वालों को वैक्सीन देने का फैसला किया गया है, जिसमें तरकारी फरोश, मेवा फरोश और फुटपाथ पर कारोबार करने वाले शामिल हैं। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद साजिद खान की रिपोर्ट। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಆದೇಶದಂತೆ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯಮದಾರರಿರ್ಬೋದು, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾರೇಜ್ನವರಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮದವರೆಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಲೀಕರು ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಾರರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನೆಸರಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪುರಸಭೆಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಥರ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕೆಂದು ನಾನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುರಸಭೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ. नायब तहसीलदार गुरमीत कौर की हैसियत से मोहम्मद शकील ने आज अपने ओहदे का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवाम गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें और अपने तमाम काम सुबह 6 बजे से 2 बजे के दरमियान मुकम्मल कर लें। उन्होंने आवाम से अपील की कि बिला खौफ व खतर कोरोना वैक्सीन लें। DC ಅವರ ಆದೇಶಗಳನ್ನಿರ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಆದೇಶ ಏನಾದಂದರೆ ಮುಂಜಾನೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚಾಲೂ ಇರ್ತದೆ. 12ರ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ DC ಅವರ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ लसिके कार्यक्रम शुरू ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. इसके लिए जो लोग बगैर मास्क वगैरह सब दुकानों पर काफ़ी भीड़ भाड़ है, बगैर मास्क के बाद लोग दुकानों पर इधर उधर फिर नहीं ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಮಾಸ್ಕ್ ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಲಾರ್ದವರಿಗೆ ದಂಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट-टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 12 और हैदराबाद में AG सेट-टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अब यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब ख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।